हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 3 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो दोस्तों फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब यानी सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब वो कौन बना है? तो वो है दोस्तों रियल मैड्रिड। कहाँ का वो फुटबॉल क्लब? तो मैड्रिड, स्पेन, वहीं का दोस्तों स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, जिसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई। रियल मैड्रिड आप याद रखें। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। दूसरे स्थान पर कौन है? तो है दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों बार्सिलोना। प्रश्न 2। तो हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर है, इसका नाम बदलने की घोषणा की है। किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों अहिल्याबाई होलकर। तो अभी अहमदनगर का नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा अहिल्या नगर। दोस्तों मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 298वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि 31 मई को मनाई गई, उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने अहमदनगर का नाम बदलकर दोस्तों अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की वहां पर घोषणा की है। तो ध्यान रहे, महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रखने की घोषणा की गई है। तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों स्माइल एम्बेसडर के तौर पर किसको नियुक्त किया है? तो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर, उनको ही महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी कहां पर दी गई है? तो वो भी है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार। तो पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो वो भी है महाराष्ट्र। बढ़ते प्रश्न 3 पर। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में किस देश को हराया? दोस्तों भारत ने ट्रॉफी जीती है, कौन सी? तो पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, तो भारत ने दोस्तों पाकिस्तान को दोस्तों 2-1 से हराकर दोस्तों पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल अपने नाम किया है। और 5वें में प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? तो है दिलीप तिर्की। याद रखें, भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल अपने नाम किया है। प्रश्न 4। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने भाषा बाधाओं को खत्म करने के लिए यानी लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आरबीआई इनोवेशन हब यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने लैंग्वेज बैरियर को समाप्त करने के लिए वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसके साथ द्वारा आरबीआई इनोवेशन हब ने लैंग्वेज बैरियर को समाप्त करने के लिए एक वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च करने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना कैंपस स्थापित किया है या करेगा आईआईटी मद्रास? तो है दोस्तों तंजानिया देश। तंजानिया देश में ही दोस्तों आईआईटी मद्रास अपना एक कैंपस स्थापित करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। तो 1 जून 2023 को नौसेना आयुध महानिदेशक डीजीओए ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों नौसेना आयुध महानिदेशक यानी डीजीओए ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, तो यह बने दोस्तों पी उपाध्याय। इन्होंने कब से अपना पदभार संभाला है? तो 1 जून 2023 से नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है पी उपाध्याय ने। बढ़ते प्रश्न 6 पर। तो 31 मई 2023 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार संभाला गया 31 मई 2023 से। उनका नाम है अरमेंदु प्रकाश। ध्यान रहे, अरमेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं अरमेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है? वर्ष 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न 7। हाल ही में भारत वियतनाम की तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और वियतनाम की तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता यह कहाँ आयोजित की गई? तो भारत के ही नई दिल्ली में। याद रखें, भारत वियतनाम की तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता यह आयोजित की गई भारत के नई दिल्ली में। प्रश्न 8वां। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हिंदी लैंग्वेज में तो
भारत की हिंदी भाषा में दोस्तों पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो दोस्तों है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, इन्होंने दोस्तों हिंदी में पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों अगर रिसेंटली यूके यूनाइटेड किंगडम के कॉवेंट्री शहर के जो सिख मेयर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह विरदी। पहले सिख मेयर बने हैं कॉवेंट्री शहर में के, तो है जसवंत सिंह विरदी। वहीं बर्मिंघम शहर के जो मेयर बने हैं रिसेंटली, उनका नाम क्या है? तो चमन लाल। तो पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के परमट्टा शहर के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों समीर पांडे। तो अभी ध्यान दें दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी जिन्होंने हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किया है वो है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। प्रश्न 9, तो किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन संयुक्त समुद्री बल CMF से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है जो कि अमेरिका के नेतृत्व वाली जो समुद्री एक गठबंधन है संयुक्त समुद्री बल यानी CMF, जिसका पूरा नाम है दोस्तों कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, तो इससे हटने की घोषणा की है वो है दोस्तों UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। इन्होंने दोस्तों अमेरिका का जो नेतृत्व वाली एक समुद्री गठबंधन है CMF, उससे हटने की घोषणा की है। तो बता दें CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2001 में। टोटल राष्ट्र सदस्य कितने हैं दोस्तों? सदस्य देश तो वो हैं 34। और इसकी कमांड किसके पास रहती है? तो दोस्तों जो CMF की कमांड है वो अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल उनके पास रहती है। तो याद रखें इस समुद्री गठबंधन से भी कौन सा देश हट गया है? तो वह है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 10वां, दोस्तों हाल ही में किसने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो दोस्तों किसने? देश के जो शहीद है भारतीय सेना के शहीदों के नाम पर दोस्तों ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। तो दोस्तों है उत्तर रेलवे जोन यानी नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे ने ही दोस्तों ट्रेनों के इंजनों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने की घोषणा की है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके दोस्तों 21 छोटे महाद्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ध्यान दें वो है अंडमान निकोबार, जिसके दोस्तों 21 छोटे द्वीपों का नामकरण भारत के जो 21 परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखा गया है। प्रश्न 11वां, तो 2 जून को किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून, हर वर्ष 2 जून को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो वह है दोस्तों तेलंगाना। कब तेलंगाना गठित हुआ था? तो 2 जून सन 2014 को। तो 2 जून को ही दोस्तों हर वर्ष तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो वह हैदराबाद में। वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है वहां पर? तो के चंद्रशेखर राव। वहीं गवर्नर कौन है तेलंगाना की? दोस्तों है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रश्न 12वां, दोस्तों किसके द्वारा OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए एक नए नियम अधिसूचित किए गए हैं? तो नियमों में दोस्तों अमेंडमेंट किया गया है, नए नियम पारित किए गए हैं OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए। तो किसके द्वारा यह दिया गया है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्या हुआ नियम, क्या चेंजेस है दोस्तों? तो OTT पर यानी ओवर द टॉप जो टेलीविजन और फिल्म कंटेंट को दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से जो प्रोवाइड कराया जाता है OTT ओवर द टॉप, तो OTT पर कार्यक्रमों की शुरुआत और मध्य में कम से कम 3 सेकंड की अवधि के तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य एडवर्टाइजमेंट को प्रदर्शित किया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोस्तों नियमों में बदलाव किए गए। कौन है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? तो दोस्तों मनसुख मांडविया। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें की ओर। तो हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण का कोर्स एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा करने वाली दोस्तों पहली महिला NCC कैडेट जो बनी है उनका नाम है शालिनी सिंह। कहाँ की यह है? तो दोस्तों यह लखनऊ की है। और कहाँ पर इन्होंने ये कोर्स पूरा किया? तो NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, वहीं पर दोस्तों एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा किया गया है, जो कि NCC की कैडेट है, महिला कैडेट शालिनी सिंह द्वारा। वर्तमान समय में दोस्तों NIM यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल कौन है? तो वह दोस्तों कर्नल अमित बिष्ट।
बढ़ते हैं प्रश्न 14वें पे। दोस्तों किस राज्य की पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऑफ क्लीन अभियान यह किस पुलिस द्वारा शुरू किया गया है नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों को चेक करने के लिए? तो दोस्तों है पंजाब पुलिस। ध्यान रहे पंजाब पुलिस द्वारा ही दोस्तों ऑपरेशन क्लीन अभियान को शुरू किया गया है। किस पर्पज से? तो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो ऑपरेशन क्लीन अभियान पंजाब पुलिस। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन मर्यादा यह किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा। इसलिए तो दोस्तों तीर्थ स्थानों में शांति व मर्यादा को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ही ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है। तो और पूछा जाए ऑपरेशन क्लीन अभियान तो यह पंजाब पुलिस। प्रश्न 15वां। तो हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्ट्रॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो यह कंपनी है दोस्तों फ्रांस की। दोस्तों सबसे कम बोली लगाई थी एल्स्ट्रॉम द्वारा, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। इनके द्वारा ही अभी भारत के लिए दोस्तों 100 वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर बनाई जाएगी। दोस्तों अगर पूछा जाए 76वां कान फिल्म फेस्टिवल यह कहाँ संपन्न हुआ? तो वो भी संपन्न हुआ दोस्तों फ्रांस में। पढ़ते प्रश्न 16वें पर। तो हाल ही में सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में हर सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश जो बना है वो है दोस्तों कनाडा। हर सिगरेट पर दोस्तों वहां पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी जाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला देश जो बना है वह बना है कनाडा। तो अल्कोहल पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? तो वह है दोस्तों आयरलैंड। पढ़ते प्रश्न 17वें पर। दोस्तों हाल ही में कहां ड्रोन के माध्यम से दवा वितरित का सफल परीक्षण किया गया? तो ड्रोन के माध्यम से दोस्तों दवाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो वह है दोस्तों दुबई में। रिसेंटली हाल ही ड्रोन के माध्यम से दोस्तों दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसका सफल ट्रायल किया गया। आप ध्यान रखें दुबई में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस एम्स द्वारा दवाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का सफल ट्रायल वर्ष 2022 में किया गया, तो वह है दोस्तों एम्स ऋषिकेश। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इनके द्वारा ही दोस्तों दुर्गम क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोस्तों मेडिसिन को कम से कम समय में ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का सफल ट्रायल वर्ष 2022 में वहां पर किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 18वां। तो किस राज्य सरकार ने राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक नए विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने दोस्तों राज्य की आरक्षण जो नीति है उसकी समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की घोषणा की है? तो है मेघालय राज्य सरकार। मेघालय राज्य सरकार इनके द्वारा ही दोस्तों राज्य की जो आरक्षण नीति है, रिजर्वेशन पॉलिसी है दोस्तों, उसकी समीक्षा करने के लिए अगेन एक विशेषज्ञ समिति का वहां पर गठन किया गया है। ध्यान रहे मेघालय सरकार। बढ़ते हैं प्रश्न 19वें पर। दोस्तों देश में डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत में यानी देश के अंदर तो डिजिटल और साइबर सुरक्षा जो कौशल है उसको 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को उसमें ट्रेन करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने किसके साथ हस्ताक्षर किए? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वह है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1975 में। फाउंडर कौन है? तो वो थे बिल गेट्स। चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? चेयरमैन एंड CEO तो दोस्तों है सत्या नाडेला। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन USA में। बढ़ते प्रश्न 20 और आज के अंतिम प्रश्न पर। दोस्तों मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL के MD जिनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है MD का के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उनका नाम है संजय वर्मा। तो दोस्तों ये थे 3 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। हाल ही में IIT मद्रास एक कैंपस किस देश में खुलेगा? तो IIT मद्रास का एक कैंपस किस देश में खुलेगा? तो आपके सामने युगांडा, मैक्सिको, मलेशिया या तंजानिया। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।